नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पावर ऑफ एजुकेशन 100 में। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं भौगोलिक उपनाम। रेलवे ग्रुप डी का भी शॉर्ट नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसमें 32,000 पद उल्लेखित हैं। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और रेलवे एनटीपीसी कांस्टेबल का भी एग्ज़ाम आगामी समय में होने वाला है कुछ मंथ के बाद। तो उसके लिए मैं ये भौगोलिक उपनाम जो कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं पेपर में, उसको लेकर आया हूँ। उम्मीद है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे, और यदि ये आपको पसंद आते हैं तो लाइक करें, शेयर करें। और यदि हमारे चैनल पर पहली बार आपने विजिट किया है तो आप चैनल को फॉलो कर लें, ताकि ऐसे ही रोमांचक वीडियो और हेल्पफुल वीडियो आपके लिए मिलती रहे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं उगते सूरज का देश। ये भौगोलिक उपनाम है जो वर्ल्ड में किसी भी देश या राजधानी के लिए दिए जाते हैं। उगते सूरज का देश, तो उगते सूरज का देश जो है वो कहलाता है हमारा जापान। तो जो जापान है ये कहलाता है उगते सूरज का देश। यदि आप पहले से जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट जरूर करना है। ठीक है, उगते सूरज का देश क्या कहलाता है? जापान। अब बात करते हैं डूबते सूरज का देश। डूबते सूरज का देश क्या है? ब्रिटेन है। क्या है? ब्रिटेन। जो ब्रिटेन है ये डूबते सागर का डूबते सूरज का देश है। अब हम बात करते हैं मध्य रात्रि के सूर्य का देश। मध्य रात्रि के सूर्य का देश ये है हमारा नॉर्वे। क्या है? नॉर्वे। तो नॉर्वे क्या है? मध्य रात्रि के सूर्य का देश है। फिर हम बात करते हैं 7 सूर्यों का देश। 7 सूर्यों का देश क्या कहलाता है? तो सारे 7 सूर्यों का देश जो है वो है चीन। वो क्या है? चीन है। देखिए मैं बोल चुका हूँ, यदि आपको पहले से पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। 7 सूर्यों का देश क्या कहलाता है? चीन कहलाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं एम्पायर सिटी। एम्पायर सिटी, तो एम्पायर सिटी क्या कहलाता है? ये कहलाता है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क क्या कहलाता है? एम्पायर सिटी। फिर हम बात करते हैं शाश्वत शहर। इसको हम इंटरनल सिटी भी बोलते हैं, शाश्वत शहर। तो ये है रोम। इटली की राजधानी क्या है? रोम है। तो शाश्वत शहर क्या हो जाता है? रोम हो जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं 7 पहाड़ी का देश। 7 पहाड़ियाँ होना चाहिए था, यहाँ थोड़ा सा पहाड़ी लिख गया है। 7 पहाड़ियों का देश जो है, 7 पहाड़ियों का देश क्या कहलाता है? ये भी हमारा क्या है? रोम है। क्या है? रोम। जैसा कि आप देख रहे होंगे, हमारे पास जो साधन है वो सीमित है, लेकिन नॉलेज में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। तो हम देखते हैं अगला, प्राचीन विश्व की साम्राज्ञी। जो प्राचीन विश्व की साम्राज्ञी है, ये किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है रोम को। क्या कहा जाता है? रोम को। तो देखिए, हमारा शाश्वत शहर रोम, 7 पहाड़ियों का देश भी क्या है? रोम है। और प्राचीन विश्व की साम्राज्ञी भी क्या है? रोम। तो इन तीनों का आंसर क्या हो जाएगा? रोम। यूरोप का अखाड़ा। अब हम बात करते हैं यूरोप का अखाड़ा, जिसे कॉपिट ऑफ यूरोप बोलते हैं। ये क्या है? तो यूरोप का अखाड़ा है, ये है बेल्जियम। क्या है? बेल्जियम। ये बेल्जियम है। ठीक है, यूरोप का अखाड़ा क्या है? बेल्जियम। फिर यूरोप के बारूद का पीपा। यूरोप के बारूद का पीपा, तो ये क्या इसको बोलते हैं? ये बोलते हैं वाल्कन को। क्या बोलते हैं? वाल्कन को। अब हम बात करते हैं यूरोप का रोगी। यूरोप का रोगी, इसे हम बोलते हैं सिक मैन ऑफ यूरोप। सिक मैन ऑफ यूरोप, ये कहलाता है तुर्की। आपने सुना भी होगा, ये क्या है? तुर्की। यदि आपको पहले से पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, और ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है,
एशिया का रोगी, ये है यूरोप का रोगी तुर्की। तो एशिया, हमारा जो भारत है वो एशिया महाद्वीप है। तो एशिया का जो रोगी है वो क्या कहलाता है, ये कहलाता है फिलीपींस। ये क्या कहलाता है, फिलीपींस। अब हम बात करते हैं यूरोप के खेल का मैदान। यूरोप के खेल का मैदान क्या कहलाता है, ये कहलाता है स्विट्जरलैंड। ये क्या कहलाता है, स्विट्जरलैंड को हम क्या बोलते हैं, यूरोप के खेल का मैदान। किसको कहते हैं, स्विट्जरलैंड को। फिर हजार झीलों की भूमि, हजार झीलों की भूमि, ये कहलाता है फिनलैंड। किसको बोलते हैं, फिनलैंड को। तो फिनलैंड को क्या बोलते हैं, हजार झीलों की भूमि। उसके नीचे सफ़ेद हाथियों की भूमि, ये सभी जानते होंगे। सफ़ेद हाथियों की भूमि, सफ़ेद हाथी सबसे ज़्यादा कहाँ रहते हैं, तो ये रहते हैं थाईलैंड में। ये बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, तो थाईलैंड हो जाएगा। अब हम बात करते हैं हजार हाथियों की भूमि। देखिए सफ़ेद हाथियों की भूमि थाईलैंड है, हजार हाथियों की भूमि, तो जो हजार हाथियों की भूमि है ये है लाओस। क्या है, लाओस। हजार हाथियों की भूमि लाओस। हवादार शहर, जिसको विंडी शहर भी बोलते हैं, ये क्या है, शिकागो। ये क्या है, शिकागो। इसके बाद हम देखते हैं 18वां हमारा है तड़ित झंझावतों का शहर। तड़ित झंझावतों का शहर, ये तड़ित झंझावतों का जो शहर है ये क्या कहलाता है, यदि आपको पहले से पता है तो आपको बताना है। तड़ित झंझावतों का जो शहर है ये कहलाता है भूटान। क्या है, ये कहलाता है भूटान कहलाता है। फिर हम बात करते हैं तो संसार की छत, संसार की छत क्या कहलाती है, संसार की छत कहलाती है पामीर का पठार। क्या कहलाता है, पामीर के पठार को संसार की छत कहते हैं, पामीर का पठार। अब हम बात करते हैं स्वर्णिम पैगोडा की भूमि। स्वर्णिम पैगोडा की भूमि, स्वर्णिम पैगोडा की भूमि क्या कहलाता है, ये कहलाता है म्यांमार। क्या है, म्यांमार। म्यांमार को स्वर्णिम पैगोडा की भूमि कहा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न, विश्व का शक्कर का कटोरा। विश्व का शक्कर का कटोरा किसे कहा जाता है, तो विश्व का शक्कर का कटोरा कहलाता है क्यूबा। क्या कहलाता है, क्यूबा। आपने नाम सुना होगा, क्यूबा को क्या कहा जाता है, विश्व का शक्कर का कटोरा। फिर एंटिलीज का मोती, एंटिलीज का मोती ये किसे कहा जाता है, तो एंटिलीज का मोती कहलाता है क्यूबा। ये भी क्या कहलाता है, क्यूबा। इसके बाद हम बात करते हैं संगमरमर की भूमि। संगमरमर की भूमि, संगमरमर की भूमि क्या है, इटली। क्या है, इटली। फिर यूरोप का भारत, यूरोप का भारत क्या कहलाता, यूरोप का भारत भी क्या है, इटली है। आपको बताना है इटली की राजधानी क्या है, ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में सभी को बताना है इटली की राजधानी क्या है। तो देखिए हमने 1 से लेकर 24 तक के ये क्वेश्चन देखे जो भौगोलिक उपनाम है। उम्मीद है आपको ये पसंद आए होंगे, और पसंद आते हैं तो कमेंट करें, लाइक करें, चैनल को फॉलो करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद इसकी सेकंड पार्ट के साथ। धन्यवाद।